बचे हुए हैं, 1 करोड़ थे, अब गिने चुने लोग बचे हुए हैं। उसके बाद जैकेट पहना दिया और कहा इसको बराबर पहनते रहना। तो थोड़ा आपसे निवेदन है कि इसको आप बराबर पहनिए। महात्मा का एक ही आदेश अगर हमने गांठ में बांध लिया तो हमारा काम हो जाएगा, बराबर इसको पहनिए। लेकिन अब मन बड़ा शैतान है, नहीं एका पहन के बस्ती नहीं जाए, बड़ी बड़ी बेइज्जती होगी। एका पहन के रिश्तेदारी में नहीं जाएगा, आज बराते जाए तो बरातियों तो नहीं जाएगा, नहीं हम ही सब देखकर लागे। अरे वो तो मीरा का, हमारे महाराज जी मीरा का उदाहरण क्यों देते हैं? तक घुघरू बाद मीरा नाच दी, वो महारानी थी, हम लोग तो महाराजा है न महारानी है, हम लोग साधारण घर के परिवार के हैं। लेकिन मीरा ने अपने पैर में घुघरू बांध करके नाचा, और जब तक धरती रहेगी तब तक हमारे महाराज जी गा रहे हैं, पूरा दुनिया गाएगी। तब घुघरू बांध मीरा नाच रही। अगर हमने जाकर पहन करके ये काम कर दिया तो इतिहास बन जाएगा। जब तक धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि सब तो आपका इतिहास बनने जा रहा है। ये छोटा मोटा काम होने जा रहा है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, युग परिवर्तन होने जा रहा है। और इस काम को कोई राजनीतिक, कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, अब वो तो कह रहे चिल्ला रहे राम राज्य लाएंगे। अरे कौन राम राज्य आपका आएगा? मांस और शराब खाने पीने वाला, अंडा खाने वाला। न राम ने अंडा खाया, न भगवान कृष्ण ने अंडा खाया, न सीता जी ने शराब पिया। तो आप तो इसको जारी कर रहे हो और कह रहे हो हम राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य आगे आएगा, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। वो महाबली आगे आने वाला है, धरा से देगा पाप हटाए। ये सारी व्यवस्था ही बदलेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये शराब और मांस की दुकानें बंद होंगी। छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी सभी लोग होंगे शाकाहारी। नहीं तो इनका पद छीन लेगी सरकार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। वो स्थितियां आगे आने वाली है। सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग आने के पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। तो कचूमर न निकले पावे, उसके लिए बाबा जी क्या कह रहे हैं कि बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, कि कचूमर नहीं निकलने पाएगा। भाई वो तो उनके पास दवा है ना, वो दयालु है, वो राम न है न वो कृष्ण है। अब याद स्वामी जी महाराज ने एक बार मथुरा में सुनाया कि कृष्ण भगवान जो है उसको जो है तैयार करके चलो जो है महाभारत करना है। अब तैयार हुआ किसी तरह से, लेकिन उसने कहा अर्जुन ने कि महाराज हमको ले चल करके खड़ा करिए दोनों दल के बीच में, हम देखेंगे कि हमको लड़ना किससे है। तो इधर देखा इधर कौरव है, इधर देखा इधर पांडव है, इधर अपने ही परिवार के लोग हैं, इधर भी अपने ही रिश्तेदार परिवार। तो दोनों लोगों का एक ही था, अपना धनुष बाण फेंक दिया, कहा अपने ही लोगों को मार करके हमको राजा नहीं बनना है। ये स्वामी जी महाराज की सुनाई बात आपको बता रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि तब उन्होंने विराट रूप दिखाया और देख करके गड़गड़ कांपने लगा। कहा महाराज ये रूप आप जल्दी बदलो, नहीं हम मर जाएंगे। कहा रूप तो बदलूंगा, लेकिन जब धनुष बाण उठाओगे तब। कहा जो भी आप कहोगे उसको करूंगा। तो पहले तो बहुत समझाया, उसका गीता बन गया, वही तो गीता बना है। बहुत समझाया और दिखाया अपना मुंह खोल करके कि देखो ये सब मरे पड़े हुए हैं। तो कहा जब सब मरे पड़े हुए हैं तो हमसे धनुष बाण क्यों उठवा रहे हैं? तो कहा तुमको जश दिलाना है। तो वही हाल हम लोगों का ही है, हमको जाकर पहन करके एक गाँव गोद ले करके वहां नारा क्यों लगाना है, जब सतयुग आना ही आना है। लेकिन जस वही महाराज जी चिपका रहे हैं इसमें बराबर कि आपको जस मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोगों को इस अभियान में लगना है। और एक निवेदन और कि 10-20 लोग तो हमारे हो जाते हैं नारा लगाने वाले, लेकिन इतने मजे से बोली हैं कि क्यों दूसरा सुना न पाओ। अरे अपनी पूरी ताकत लगा करके बोलिए, पूरे गांव में चाहे माइक रहे चाहे न रहे, आवाज लग जाए। और वो तो देख रहे हैं ना कि देखो कितनी मेहनत, पूरा जानन लगा करके, पूरी शक्ति लगा करके हमारा नाम हमारा प्रचार कर रहा है। स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु को खुश करना है भारी, गुरु प्रसन्न हो जाए ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। तो हम देखते हैं कि बहुत इतने मजे से बोलिए कि दूसरा क्यों न सुन पाओ। अरे कोनो जाप तोड़ो खड़क होगा कि सुमरन कर रहे हैं कि दूसरे क्यों होगा सुन न पाओ। उसको इतने जोर में आप आवाज लगाइए
जो आगे वाला बोल रहा है उसे भाई वो तो आगे वाला एक आदमी बोल रहा है, आप तो 20 आदमी पीछे लगे हुए हैं, 20 गुना आवाज निकालिए। तो इसलिए ये सब हम लोगों को या अपने अपने क्षेत्रों में ये आवाज लगाना है। और अपने चाहे जैसे अपनी योजना, देखिए महाराज जी भी हजार रुपया खर्च करके हम लोग गए। महाराज जी ने यही कहा था कि 23 जनवरी को मुक्ति दिवस मनाना है, अपने घर पर झंडा फहराना है, और इसी के दौरान गांव-गांव में फेरियां निकाली जाएंगी। अपने अपने तौर तरीके से आप योजना बना लेना। तो अब आदेश तो हो गया, तो अब करना हमको आपको है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। चाहे जहाँ सत्संग हो, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि वहाँ थोड़ा पहले आप चले जाइए, भले सत्संग थोड़ा लेट हो, क्योंकि अब कुछ होशियार लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जेकर मन ना हमें लगत, क्योंकि मन बड़ा दुश्मन है ना, कहते हैं आवाज फेरी नहीं निकालो, बहुत ज़्यादा देर हो जाए सत्संग करे में। अरे तुम्हें 2 घंटा बोलो, 1 घंटा बोला, आधे घंटा बोला, वह बतिया तुम वही सब सुनत को सत्संगी लोग। लेकिन उस काम को आप कर दीजिए, फेरी आपकी जरूर निकलनी चाहिए। एक ही गांव में 2 ही गांव में निकालिए, लेकिन वो काम आपका होना चाहिए जो आदेश दरबार का है, जो महाराज जी का हुक्म है, उस पर आप चलेंगे तब आपको दया मिलेगी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में अब यहाँ तो तमाम लोग 10 बजे 12 बजे आ गए, बहुत सवेरे से ही योजना चल रही है, बड़ी लंबी योजना। अपने चौधरी साहब तो कहा बड़ी लंबी योजना है।